नमस्कार आदाब। आज है 16 मार्च और दिन है शनिवार। ये है खबर का सफ़र दिन भर का पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं टीवी सोन आप तक। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। भारतीय छात्र का कनाडा जाने का सपना टूटा। तारीखों के ऐलान पर सांसद डिंपल यादव का बयान। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सीएए पर ओवैसी का बयान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को मतों की गिनती होगी और चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 21 राज्य में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 89 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 7 मई को कुल 12 राज्यों में 94 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 13 मई को कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि पाँचवें चरण में 20 मई को कुल 49 सीटों पर, छठे चरण में 26 मई को कुल 57 सीटों पर और सातवें चरण में 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीएए कानून को लेकर एमआईएम प्रमुख और सांसद ओवैसी ने कहा कि जब मजहब के बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जा सकती है तो मजहब के नाम पर छीनी भी जा सकती है। मजहब के नाम पर कानून नहीं बनाया जा सकता। सीएए का ताल्लुक एनपीआर और एनआरसी से है। ओवैसी ने असम का जिक्र करते हुए कहा सीएए के कानून को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बिस्व शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम सीएए से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? चुनाव का तारीख ऐलान होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 7 चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि इस दौरान विकास के सभी कार्य ठप पड़ जाएंगे और 70 से 80 दिनों तक सारे कामकाज रुकने से आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे विकास करेगा, क्योंकि चुनावी आचार संहिता के मुताबिक लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे। All development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. Right. So this is a very according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. So it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped. But anyway, Modi is Modi. भारतीय छात्रा का 6 बार कनाडा जाने का सपना टूटने के बाद 7वीं बार सफल हुआ जाने के लिए फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सहजप्रीत सिंह का स्टूडेंट वीजा दूतावास द्वारा 6 बार खारिज किया गया था। सहजप्रीत के अनुसार चंडीगढ़ के एक एजेंट ने उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिला दिया, जिसके आधार पर उन्हें भविष्य में वर्क परमिट नहीं मिल सकता और इस बात का पता उन्हें कनाडा जाने के बाद चला। सहजप्रीत के मुताबिक कॉलेज अब उनकी किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि चंडीगढ़ स्थित एजेंट ने उनका कोर्स और कॉलेज खुद तय किया था और कहा था कि वीज़ा की चिंता मत करना।
जब सहजप्रीत का वीज़ा आया तो संबंधित एजेंट ने अपने प्रचार के लिए उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने बताया कि 6 बार वीज़ा खारिज होने के बाद कैसे उसने कनाडाई दूतावास से वीज़ा लेकर दिला दिया। यह वीडियो अब भी संबंधित एजेंट के सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वही एजेंट के अब फ़ोन भी बंद आ रहे हैं।